आज हम बढ़ेंगे अरण्य कांड की तरफ। आज हम शूर्पणखा किसको देखती है? भगवान राम को और लक्ष्मण को देखती है और उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है। रावण हमारी सीता मैया का क्या करता है? हरण कर लेता है और उनको क्या करता है? सीता मैया को पुष्पक विमान में उठाकर अपनी लंका में ले जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। अब आप सभी ने क्या कर लिए हैं? सारे फेस्टिवल्स मना लिए हैं। अब आप क्या करने लग गए हो? पढ़ाई करने लग गए हो। तो बच्चों, जो हमारा रामायण का क्रम चल रहा था, तो उसमें हमने बाल कांड पूरा कर लिया, अयोध्या कांड पूरा कर लिया। आज हम बढ़ेंगे अरण्य कांड की तरफ। आज हम किस कांड की तरफ बढ़ेंगे? महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, उसमें हम अरण्य कांड की ओर बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी और मजा लीजिए अरण्य कांड का। तो बच्चों, अरण्य कांड में क्या होता है? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी क्या होता है कि 13 वर्ष वनवास के जो 13 वर्ष जो होते हैं, 13 वर्ष अब पूर्ण हो चुके हैं। अब 1 वर्ष क्या होता है? उनका बाकी होता है, भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी के। तब भगवान राम वनवास के दौरान कहाँ पहुँचते हैं? गोदावरी नदी के तट पर पहुँचते हैं। जब वो गोदावरी नदी के तट पर पहुँचते हैं, तो वो सुंदर स्थल माता सीता को बहुत पसंद आता है। और वो सुंदर स्थल जब माता सीता को बहुत पसंद आता है, तो माता सीता क्या कहती है भगवान राम को कि यहाँ पर वो कुटिया बनाए। तो श्री राम जी सीता जी का मान रखकर क्या करते हैं? गोदावरी नदी के तट पर एक कुटिया बनाते हैं, जिसका की नाम क्या होता है? पंचवटी। उस कुटिया को किस नाम से जाना जाता है? पंचवटी कुटिया के नाम से। बच्चों में आपको ये सारे जो नाम हैं, पंचवटी और जो भगवान के नाम, जो पात्रों के नाम है, ये सब नाम मैं आपको क्यों रटवा रही हूँ, क्यों याद करवा रही हूँ? क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो आपके सिलेबस में भी जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए हमारी क्लास का उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो भी चीज ग्रहण करें वो उनके काम आए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो कैसी भी चीज हो, मनोरंजक भी हो, लेकिन वो बच्चों के कार्य में काम आए। तो बच्चों, हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वो सब आपके क्या है? काम में आने वाली जानकारी है। ये आपके सिलेबस में भी होती है और इससे क्या होगी? आपकी जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अब क्या होता है? पंचवटी कुटिया में माता सीता और राम जी और लक्ष्मण जी ये तीनों निवास करते हैं। अब वनवास के 13 वर्ष तो पूरे बीत चुके हैं। अब जब मंजिल पास में आती है, क्या होता है? जब हम मंजिल के एकदम पास पहुंचते हैं तो क्या होता है? उस समय विघ्न आते हैं। तो भगवान क्या होता है कि अब ये लास्ट का दौर है। अब ये क्या हो रहा है? अब ये 14 जो वर्ष है वो पूर्ण होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो भगवान क्या करते हैं? राम, सीता, लक्ष्मण जब पंचवटी में निवास करते हैं, तो उस समय क्या होता है? शूर्पणखा जो कि लंका में रावण की बहन होती है, जो लंका में रावण की बहन होती है शूर्पणखा किसको देखती है? भगवान राम को और लक्ष्मण को देखती है और उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है। शूर्पणखा एक राक्षसी है। किसकी बहन है? वो रावण की बहन है और लंका के राजा की बहन है और राक्षस कुल की वो राजकुमारी है। तो वो क्या करती है? भेष बदलकर और लक्ष्मण जी के पास आती है और लक्ष्मण जी से क्या करती है? विवाह का प्रस्ताव रखती है। वो लक्ष्मण जी से कहती है कि आप तो बहुत सुंदर राजकुमार हो और आप मेरे से विवाह कर लो, क्योंकि मैं भी बहुत सुंदर राजकुमारी हूँ और लंका की राजकुमारी हूँ मैं। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं? विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। फिर वो क्या करती है? शूर्पणखा जो है भगवान राम के पास जाती है और भगवान राम को क्या कहती है कि हे श्री राम, आप भी बहुत सुंदर राजकुमार हैं, तो आप मेरे से क्या करो? विवाह कर लो।
अब शूर्पणखा क्या करती है, राम जी के सामने जब प्रस्ताव रखती है तो राम जी भी क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम हमारे क्या हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं कि मैं जब भी क्या करूंगा, जब तक मैं राजकुमार रहूंगा, राजा रहूंगा, एक पत्नी व्रत धारण करके रखते हैं कि जो मेरी पत्नी है उसी में ही वो क्या करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, एक पत्नी व्रत का धारण करते हैं। तो अब जब वो शूर्पणखा उनके पास विवाह का प्रस्ताव रखती है तो भगवान श्री राम उस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे तो पत्नी है और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो अब जब शूर्पणखा देखती है कि भगवान राम ने भी उसको ठुकरा दिया और लक्ष्मण ने भी उसको ठुकरा दिया, अब शूर्पणखा देखती है कि इन दोनों को जो ठुकराने का कारण क्या है, सीता है, क्योंकि राम जी की पत्नी कौन है, सीता है। तो शूर्पणखा सीता जी को देखकर क्या करती है, उन पर वार करती है। क्या करती है, उन पर वार करती है, यदि सीता जी नहीं होंगे तो राम जी मेरे साथ विवाह कर सकते हैं। तो वो जैसे ही सीता जी पर अटैक करती है तो क्या करते हैं, भगवान लक्ष्मण उसका क्या करते हैं, नाक काट देते हैं। शूर्पणखा की नाक कट जाती है यहाँ पर। तो अब वो क्या करती है, बहुत ही लज्जा से, शर्म से पानी पानी होकर कहाँ जाती है, वो लंका के राजा रावण के पास जाती है और क्या कहती है, हे लंकेश, हे लंका के राजा, आज क्या हो गया है, आपकी जो बहन है उसका नाक काट दिया गया है। और उसका जो नाक काटा है वो किसने काटा है, कि वन में कोई दो राजकुमार आए हुए हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर सी क्या है, एक सुंदर सी कोई राजकुमारी है और राजकन्या जैसे दिखती है, वो बहुत ही सुंदर है। तो वो तो क्या है, वो तो आपके योग्य है, तो आप क्या करो, उसका हरण कर लो। अब जो शूर्पणखा है क्या करती है, अपने भाई को कटी हुई नाक बताती है और क्या करती है, वो भड़काती है अपने भाई लंकापति रावण, जो कि हमारे दशानन हैं, उनको क्या करती है कि वो भड़काती है, बहुत बुरी तरह से क्या करती है, उनको भड़काती है कि आप लंका के क्या हो, नरेश हो, और आपके सामने यदि आपकी बहन की नाक कट गई है तो ये क्या है, ये तो बहुत ही लज्जा का विषय है। तो अब क्या होता है कि शूर्पणखा अपने भाई को बहुत अच्छे से भड़काकर क्या करती है, तैयार करती है और क्या कहती है, हे लंकापति रावण, आप उनकी पत्नी का क्या करो, हरण करके उसकी पत्नी जो राम जी की पत्नी है सीता, उसको यहाँ की लंका की रानी बना दो। तो ये बात लंकापति रावण सुनता है। फिर लंकापति रावण क्या करता है, मारीच की मदद लेकर, मारीच जो क्या होता है, एक राक्षस होता है, उसकी मदद लेकर क्या करता है, रावण हमारी सीता मैया का क्या करता है, हरण कर लेता है और उनको क्या करता है, सीता मैया को पुष्पक विमान में उठाकर अपनी लंका में ले जाता है और उनको कहाँ रखता है, अशोक वाटिका में। कहाँ रखते हैं सीता जी को, रावण सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में रखते हैं। तो अब ये क्या होता है, इधर से हमारी सीता जी का हरण हो चुका है और इधर से क्या है, हमारे राम और लक्ष्मण जी बहुत ही परेशान हैं। वो क्या कर रहे हैं, हर जगह सीता मैया को ढूंढ रहे हैं कि सीता मैया नहीं मिल रही है। उन्हें नहीं पता था कि उनका अपहरण किसने किया है, दशानन, जो कि लंका का क्या है, लंका का राजा है। तो वो क्या करते हैं, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते 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 वन की तरफ निकलते हैं। तो उन्हें क्या मिलता है, जटायु मिलता है। जब जटायु मिलता है तब जटायु कहता है श्री राम को कि आपकी पत्नी को लंका का रावण जो दशानन है वो उठा के ले गया है पुष्पक विमान में और मैंने उससे युद्ध भी किया था। तब जब युद्ध करता है तो जटायु क्या होता है, घायल हो जाता है। तो भगवान श्री राम क्या करते हैं, भगवान श्री राम जटायु का दाह संस्कार करते हैं और उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसी दौरान भगवान जब आगे बढ़ते हैं वनवास के दौरान, तब उनको बहुत बड़ी भक्त कौन मिलती है, शबरी माता। शबरी से भी उनका मिलन होता है, जिसके कि वो क्या करते हैं, श्रद्धा और भावना से दिए गए क्या खाते हैं, बेर खाते हैं वो। तो माता शबरी
क्या करती है, जो कि बहुत ही सालों से श्री राम का इंतजार करती है। क्या होता है, माता शबरी जो कि हमारे श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो क्या थी, वो एक निम्न जाति की क्या थी, एससी जाति की, एक भील जाति की महिला थी। और वो क्या करती थी, श्री राम की भक्ति करती थी। अब जब श्री राम की भक्ति करती थी तो उसे ब्राह्मण वर्ग के लोग पता है क्या कहते थे कि तुम तो मेघवाल हो, तुम तो क्या हो, भील जाति की हो, और तुमसे श्री राम भगवान क्यों मिलेंगे, और तुम हमेशा क्या कहती रहती हो, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ क्या होते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो क्या होता है, और शबरी के श्रद्धा और विश्वास की विजय होती है, और क्या होता है, भगवान श्री राम उस दौरान शबरी से मिलते हैं, शबरी से मिलते हैं, और शबरी उनको किसका पता बताती है, शबरी उनको बाली और सुग्रीव का पता बताती है कि उनकी मदद लेकर आप क्या कर सकते हो, आप लंका के राजा दशानन की ऊपर क्या कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, चढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान जो भील जाति की महिला क्या करते हैं, शबरी का उद्धार करते हैं। क्या करते हैं, उसके द्वारा दिए गए प्रेम पूर्वक बेर खाकर क्या करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसको दर्शन देते हैं। तो भगवान हमें यहाँ पे क्या संदेश देते हैं, भगवान श्री राम हमें यहाँ पे संदेश देते हैं कि यदि उन्हें श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से कहीं पर भी पुकारा जाए तो भगवान श्री राम क्या करते हैं, भगवान श्री राम वहाँ पर आकर उस भक्त को दर्शन देते हैं, और दर्शन ही नहीं, उसको मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो शबरी क्या करती है, उनको आगे का रास्ता बताती है। आगे का रास्ता बताती है, वो बाली और सुग्रीव के बारे में बताती है कि उनसे मित्रता करके आप क्या करोगे, आगे का जो रास्ता है वो आगे का रास्ता तय करवाने के लिए उनको कहती है। तो इस प्रकार हमारा जो अरण्यक कांड है वो यही समाप्त होता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको अरण्यक कांड? अरण्यक कांड में भगवान श्री राम ने शबरी का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, और भगवान कितने विरह में हैं, जिनकी पत्नी का हरण हो चुका है, लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया, शबरी को मोक्ष प्रदान किया, और वो अपना कार्य करते करते क्या करते हैं, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी के विरह में भी है और अपने कर्तव्यों का पालन भी करते जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा ये अरण्यक कांड। यदि आपको ये अरण्यक कांड अच्छा लगा हो तो क्या करोगे, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।